सोचिए, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल शाम, आसमान साफ, सब कुछ सामान्य, और तभी अचानक आपकी नज़र आकाश में किसी ऐसे चीज़ पर पड़ती है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। साल 2023, अमेरिका के एक अनडिस्क्लोज लोकेशन, 2 फेडरल एजेंट्स अपने रूटीन ऑपरेशंस पर थे। दिन सामान्य तरीके से चल रहा था, शाम होने लगी थी और सब कुछ कंट्रोल में था, लेकिन अचानक उन्होंने आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर दोनों कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाए कि आखिर वह क्या था। उनके सामने हवा में एक गोल आकार की चमकती हुई ऑब्जेक्ट दिखाई दी। उसका रंग ऑरेंज था और वह बिना किसी आवाज़ के हवा में स्थिर दिखाई दे रही थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कोई ड्रोन होगा, कोई एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन कुछ अलग था। वह ऑब्जेक्ट किसी भी नॉन एयरक्राफ्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। दोनों ऑफिसर्स उसे देखते रहे और फिर कुछ सेकंड बाद वह ऑब्जेक्ट अचानक गायब हो गया। उन्होंने सोचा शायद कोई इल्यूशन रहा होगा, लेकिन असली शॉक अगले दिन मिला। अमेरिका की दूसरी फेडरल टीम ने दूसरी लोकेशन पर बिल्कुल उसी तरह का ऑरेंज ग्लोइंग ऑब्स दिखने की रिपोर्ट दी। अब यह एक कोइंसिडेंट नहीं था। तीसरी टीम ने भी अगले 48 घंटों में वही रिपोर्ट की। तब मामला बहुत बड़ा बन गया। कुछ मिलाकर 6 ट्रेन फेडरल ऑफिसर्स ने एक जैसी चीज़ देखी, लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी है। ऑफिसर्स ने बताया कि उस बड़े ऑरेंज ऑब्स के अंदर से छोटे छोटे रेड ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स बाहर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदर चिप छोटे एयरक्राफ्ट लॉन्च कर रही हो। लाल रंग के छोटे ऑब्स बाहर निकलते, कुछ आगे बढ़ते, कुछ ऊपर जाते, कुछ नीचे, और फिर कुछ ही सेकंड में सब गायब हो जाते। अगर ये कहानी किसी रैंडम आदमी ने बताई होती तो लोग शायद उसे कॉन्स्पिरेसी थेरेपी कर देते, लेकिन यह बात अमेरिका गवर्नमेंट के ट्रेन ऑफिसर की थी, जिन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर कहा कि उन्होंने वही देखा जो रिपोर्ट किया गया। लेकिन कहानी ये ख़त्म नहीं होती। 2 साल बाद 2025 में एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर लेकर उसी लोकेशन पर पहुंचा जहाँ ये साइलेंटली हुई थी। और फिर वही हुआ। उन्होंने ज़मीन से थोड़ा ऊपर होवर करता हुआ एक अननोन ऑब्जेक्ट देखा। हेलीकॉप्टर उसके करीब जाने लगा, लेकिन अचानक वह ऑब्जेक्ट ऐसी स्पीड से मूव हुआ कि कुछ ही पलों में लगभग 20 माइल्स दूर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर उसे फॉलो भी नहीं कर पाया, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से फिर 4 से 5 छोटे ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स निकलते दिखाई दिए। पूरा सीन लगभग 35 मिनट तक चलता रहा और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। ऐसी घटनाओं को यूएफओ कहा जाता है। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। बहुत लोग इन्हें एलियन से जोड़ते हैं। लोग मानते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया से स्पेसक्राफ्ट हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा है? अगर आप दुनिया का मैप देखें तो आपको पता चलेगा कि यूएफओ साइटिंग सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। 1947 में न्यू मैक्सिको, 1948 में जर्मनी, 1952 में सोवियत बॉर्डर, 2023 में इराक में, और 2024 में सीरिया और जापान। पिछले कई दशकों में हज़ारों रिपोर्ट सामने आई। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इन लोकेशंस ध्यान से देखा तो एक पैटर्न सामने आया। ज़्यादातर साइटिंग उन जगहों पर हुई थी जहां मिलिट्री एक्टिविटी ज़्यादा थी। यही से शुरू होती है रोसवेल की कहानी। 1947 न्यू मैक्सिको में एक फार्मर को अपने खेत में कुछ अजीब डिब्रीज मिला। उसने आर्मी को बुलाया। आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि उन्होंने फ्लाइंग डिस्क डिस्कवर की है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गई। न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस छाप दी, फ्लाइंग सॉचर कैप्चर। लेकिन अगले ही दिन आर्मी ने बयान बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ वेदर बलून था। लोगों ने सवाल पूछे, क्या गवर्नमेंट कुछ छुपा रही थी? कई साल बाद पता चला कि अमेरिका कोल्ड वॉर के दौरान प्रोजेक्ट मुगल चला रहा था। यह एक सीक्रेट स्पाई बलून प्रोग्राम था जिसे सोवियत यूनियन पर नज़र रखी जा रही थी, और यही से एक बड़ी थ्योरी पैदा हुई। क्या यूएफओ स्टोरीज सिर्फ मिलिट्री सीक्रेट छुपाने का
तरीका थी, लेकिन अब कहानी अर्थ से बाहर जाती है। 1965 में जेमिनी 7 मिशन एक एस्ट्रोनॉट फ्रैंक हॉर्मन ने अचानक रेडियो पर रिपोर्ट किया, बोगाई एट 10 o'clock। मिलिट्री लैंग्वेज में बोगाई का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। स्पेस में ऐसा शब्द क्यों यूज़ हुआ? फिर अपोलो मिशन के दौरान भी स्ट्रेंज लाइट और अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट्स की रिपोर्ट सामने आई। बूज एल्ड्रिन ने भी अनयूजुअल लाइट्स देखने की बात कही, लेकिन आज तक कोई फाइनल एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एलियंस है या सीक्रेट टेक्नोलॉजी? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, कुछ कहते हैं स्पाई बलून्स, कुछ कहते हैं एनिमी सर्विलियंस सिस्टम्स, और कुछ कहते हैं कुछ केसेस आज भी अनएक्सप्लेन है। 2024 में AARO और नासा दोनों ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जिसे साबित हो कि UFO एक्स्ट्रा टेरिटरीज टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक बात ज़रूर है, कुछ घटनाएं आज भी अनआंसर है, और शायद यही मैस्टरी हमें बार बार आसमान की तरफ देखने पर मजबूर करती है। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं या कोई हमें बहुत समय से देख रहा है? कमेंट करके बताओ। टीम एलियंस